आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जब परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त करते हैं तो इसे औरों तक भी शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त कर सकें। आज जो मेरा विषय है वो है यीशु मसीह जब क्रूस के रास्ते पर था तब उन स्त्रियों से कहता है कि हे मेरे पुत्रियों, बोलता है अपने और अपने बालकों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। और यीशु मसीह ये ऐसे समय में बोल रहा है जब वो खुद बहुत पीड़ा में है और बहुत कठिन समय में होकर के वो गुजर रहा है। वो क्रूस के रास्ते में है जहाँ उसे क्रूस को ढो करके जा रहा है और उसे आगे चल करके उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और ऐसे समय में जब स्त्रियां उसकी दुख, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ाओं को देख करके रो रही है तब यीशु मसीह मुड़ करके उनकी ओर देखता और बोलता है हे यरूशलेम की पुत्रियों, बोलता है मेरे लिए मत रो, बोलता है अपने और अपने बालकों के लिए रो। और यीशु मसीह जब इतने कठिन समय में किसी को कह रहा है कि बालकों के लिए रो, अपने लिए और बालकों के लिए रो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है। और वो किन के बारे में कह रहा है? वह स्त्रियों के बारे में कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लड़की को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है और वो बुढ़ापे पर भी उससे ना हटेगा। और यहाँ पर एक स्त्री अपने बालकों के लिए क्या करना है, एक प्रार्थना करने वाली एक माँ के रूप में हमें दिया। तो हमें अपने बच्चों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि जब कठिन समय आएंगे, अगर हम अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग की अगर शिक्षा को नहीं देंगे तो क्या करेगा वो बच्चा? उन बुराइयों में, उन पापों में, उन कठिन समयों में वो क्या करेगा? खो जाएगा, वो परमेश्वर के राज्य से दूर चला जाएगा। वैसे यीशु मसीह जब इस संसार में था तब यीशु मसीह बालकों को अपनी गोद में लेकर उनको क्या करता था? आशीष देता था। और उनको आशीष देते हुए ये बात को कहता है कि बालकों को क्या करो, मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, जो कोई स्वर्ग के राज्य को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा, बोलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और साथ ही परमेश्वर उन आत्मिक माँओं के लिए भी बोल रहा है जो अपनी कलीसिया में आत्मिक बालकों को सही रीति से परवरिश करना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपनी कलीसिया को क्या है, एक बालक के समान हो गए। कलीसिया में बहुत सारे लोग बालक के समान है, जिनमें गुटबाजी चल रही है, लड़ाई और झगड़ा और ईर्ष्या और डाह चल रहा है। यही बात तो पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय में कहता है कि तुम अब भी बालक हो, क्योंकि तुम अब भी शारीरिक हो। बोलता है तुम में अब भी क्या है, लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, तुम में अब भी एक दूसरे पे क्या हो रहा है, गुटबाजी चल रही है, एक दूसरे पर तुम दोष लगा रहे हो। तुम कैसे हो? तुम शारीरिक हो, इसलिए तो अब तक तुम इन बातों में क्या किए हो, पड़े हुए हो। इसलिए पौलुस बोलता है मैंने तुमको अब तक दूध ही पिलाया है, मैंने तुमको अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी भी क्या हो, बालक के समान हो। बोलता है तुम्हारे में अब भी लड़ाई और झगड़ा है, तुम में अब भी डाह है, तुम में अब भी क्या है, गुटबाजी चल रहा है। कोई बोल रहा है मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई बोल रहा है मैं पौलुस का हूँ, बोल रहा है। और ये परमेश्वर का वचन इसमें सिखा रहा है पौलुस क्या है और अपुल्लोस क्या है, परंतु प्रभु यीशु मसीह सब में सब कुछ है। और वो बता रहा है कि आज सारी कलीसियाओं को ये बोल रहा है और हर कलीसिया के उन अगुओं को, उन दास दासियों को बोल रहा है कि क्या करे, तुम अपने लिए प्रार्थना करो और अपनी कलीसिया के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आत्मिक संतानों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करो जो आज भी क्या है, बालक के समान है। आज भी उनमें ईर्ष्या डाह चल रहा है, आज भी उनमें लड़ाई और झगड़ा चल रहा है। आज कलीसिया एक दूसरे पर दोष दे रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर दोष देने के लिए। तो उनमें क्या है, आज भी वो शारीरिक है, आज भी वो आत्मिक नहीं, आज भी वो बालक के समान है। और यीशु मसीह बोलता है मुझ हरे पेड़ के साथ जब इन्होंने ऐसा किया तो तुम सूखे पेड़ के साथ वो क्या कुछ नहीं करेंगे, करके परमेश्वर आगे बताता है अपने वचन में। इस प्रकार से कहता है, यानी वो बता रहे कि कठिन समय आएंगे, लेकिन हमें अगर अब तक शारीरिक नहीं बनना, परंतु हमको क्या करना है, दिनों दिन हमको अंश अंश करके बदलना है, हमको आत्मिक बनते जाना है, ना कि हमको शारीरिक बातों में हमको पड़े रहना है, ना कि एक कलीसिया दूसरे कलीसिया, एक दास दूसरे दास को नीचा दिखाने में लगना है, परंतु एक दूसरे के आत्मिक उत्थान का, आत्मिक उन्नति का हमको क्या करना है, कारण बनना है। एक दूसरे के हमको प्रार्थना करना है, एक दूसरे को हमको प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को हमको ऊंचा उठाने वाला बनना है। इसलिए पौलुस बोलता है तुम अब भी क्या है, वो शारीरिक हो, तुम अब भी बालक के समान हो। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस के रास्ते पर जा रहा था, इतनी पीड़ा में था, तब उसने यरूशलेम की पुत्रियों से कहा कि अपने और अपने बालकों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हे कलीसिया, तुम अपने लिए और अपने उनका आत्मिक संतानों के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो, जो आज भी बालक के समान है, जो आज भी व्यर्थ बातों में पड़े हुए हैं। और यीशु मसीह जब विजय प्रवेश कर रहा था तब अपने चेलों को बुला करके कहता है कि जाओ, नीचे के गांव में जाओ और तुमको वहां एक गदही
का बच्चा मिलेगा और तुम उसके बंधन को खोलो और मेरे पास लेके आओ, और क्योंकि मुझको उसका प्रयोजन है। अगर कोई तुमको बोले, कुछ पूछे, तो तुमको उससे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और चेले जाते हैं और उस गधे के बच्चे का बंधन को खोलते हैं और उसे यीशु के पास लेकर के आते हैं। आज ऐसे ही हमें शत्रु ने किसी न किसी प्रकार से क्या किया है, आत्मिक संतानों को बंधन में बांध के रखा है। कई बार पदवी के लिए, कई बार ऊंचा उठने के लिए, कई बार नाम के लिए, कई बार लोग मुझे जाने, मुझको पहचाने, ऐसी बातों को लेकर एक दूसरे से क्या कर रहे, लड़ रहे और झगड़ रहे। कई बार विभिन्न कारणों से लोग एक दूसरे पर दोष दे रहे, लेकिन यीशु मसीह कहता है आज उनके बंधन को खोल, ताकि वो क्या किए जाए, आजाद किए जाए, ताकि वो आजाद हो जाए। और मैं उसके द्वारा अपनी योजना को, अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहता हूँ। मैं उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं उसके जीवन को अपनी महिमा से भरना चाहता हूँ। लेकिन उनसे कह रहा है तुम आज भी शारीरिक दशा में हो, तुम आज भी बालकों के समान हो, आज भी तुम में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, आज भी बोल रहे हैं मैं इस दास का, मैं उस दास का, लेकिन आज मैं इस कलीसिया का, मैं उस कलीसिया का। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, हमें चिता रहा है, अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। और वो उस कठिन समय में उस बात को बोला, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम अब शारीरिक ना बनो, परंतु तुम दिनों दिन आत्मिक बनते जाओ। इन लड़ाई, उन झगड़ों से, इन व्यर्थ के झमेलों से तुम निकलो और सब एक हो जाओ, एक मेल मिलाप के साथ रहो। क्योंकि मेल मिलाप का खोजी जो होता है वो परमेश्वर को पसंद आता है, और हमें मेल मिलाप का खोजी होना है, मेल मिलाप को ढूंढने वाला होना है। और परमेश्वर यही तो हमसे चाह रहा है, और इसलिए वो बोल रहा है यरूशलेम की पुत्री अपने लिए बोल रहा है और अपने बालकों के लिए रो। हे कलीसिया, आज अपने लिए और अपने आत्मिक संतानों के लिए तुम प्रार्थना करो, जो आज भी बच्चों के समान है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बालकों के समान हो जाए, हम नम्र हो जाए, हम दीन हो जाए, हम सिधाई से चलें। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, सच्चे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे सीधे, ऐसे सच्चे बने, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जो कोई बालकों के समान नहीं होगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। अगर हम एक दूसरे को के कड़वाहट को अगर हम पालते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई को अगर हम करते रहेंगे, तो कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये समय परमेश्वर हमको दिया, ये अंतिम समय में परमेश्वर ने हमको रखा, ताकि हम मेल मिलाप के साथ रहे। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है हर स्त्री से कि अपने बच्चों के लिए तुम प्रार्थना करो, ताकि आगे चलकर वो बच्चे परमेश्वर के मार्ग में चले और उनका जीवन नाश ना हो। और आज उन आत्मिक माओं से भी परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि अपने आत्मिक संतानों के लिए हम प्रार्थना करें कि आगे को वो बालक ना रहे, परंतु दिनों दिन करके वो क्या करके अंश अंश करके बदलते जाए, और जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से अपनी महिमा को ले सके। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकट, आपके हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए पिता, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर पिता, आज अपने वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बोले और बातचीत किए खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच यशायाह 40 में इस प्रकार से कहता है, तो चरवाहे के समान अपने भेड़ों की चरवाही करेगा और छोटे बच्चों को अपने अंकुआर में लिए चलेगा। आज जो दुर्बल है, कमजोर है आत्मिक रूप से खुदावन, आप उसे गोद में लिए रह चलते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर इस संसार की भीड़ में वो खो ना जाए प्रभु। आज ऐसे बालकों के लिए आपकी दया है खुदावन, आप बालकों पर दया कर रहे खुदावन। आत्मिक उन संतानों के लिए आप दया को दिखा रहे प्रभु जी, आप प्रेम को दिखा रहे खुदावन परमेश्वर, ताकि पिता वो आत्मिक रूप से मजबूत हो जाए खुदावन, और आपके नाम की महिमा, आपकी योजना उनके जीवन से पूरी हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप बालकों से प्रेम करते हैं, आप उन्हें आशीष देना चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें अपने पास बुला रहे हैं खुदावन परमेश्वर, ताकि व्यर्थ बातों से निकल कर प्रभु आपके पास आ सके। आप छोटे छोटे हर एक बच्चों को भी आशीष दिए प्रभु जी, और इस संसार में प्रभु एक माँ होकर प्रभु जी, हर एक माँ जब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, अपने धर्म की बातों को, आपके राज्य की बातों को बताती है प्रभु जी, हाँ पिता उन शिक्षाओं को देती है प्रभु जी, ताकि वो बुढ़ापे से भी ना हटे प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज कई माँ प्रभु जी ऐसे रो रही है खुदावन, क्योंकि उनके बच्चे उस मार्ग पर नहीं चल रहे, परंतु आज ऐसों के बच्चे प्रभु जी सही मार्ग में आ पाए प्रभु, उनके बंधन टूटे खुदावन परमेश्वर। हाँ यीशु, आपने कहा अपने अपने बालकों के लिए रो खुदा। आज खुदावन ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है पिता, उनके बंधन आज यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु, अंधकार के बंधन, दासत्व के बंधन
गुलामी के बंधन यीशु के नाम से उनके जीवन से टूटने पाए, वो जय छुटकारा पाने पाए। खुदावन परमेश्वर उसकी माँ के विश्वास के कारण प्रभु आज उनके बच्चे का जीवन बदल जाने पाए। खुदा उनके बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु। अंधकार और दासत्व की गुलामी की जंजीरें उनके जीवन से टुकड़े टुकड़े होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज आपके बच्चों का आप आजाद कर रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। बीमारी के बंधन तोड़े जा रहे प्रभु। कीमोथेरेपी यीशु के नाम से रुकने पाए खुदा। चंगाई को यीशु के नाम से वो पाने पाए खुदा। जितने ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया खुदावन, आज खुदावन परमेश्वर कैंसर के प्रभु जी हर एक बीमारी से वो आजाद होने पाए खुदा। हाँ खुदावन परमेश्वर जो डिप्रेशन में उनके डिप्रेशन यीशु के नाम से जाने पाए, जिसके चर्म रोग यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर जितने प्रेयर रिक्वेस्ट मिले प्रभु, हर एक के जीवन में जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन आप महान है प्रभु, आप अद्भुत है पिता। आप अपनी भलाइयों से आपके आज के दिन अपने बच्चों को उत्तरित करें। जितने कर्ज की समस्या में प्रभु, उस समस्या से निकल जाने पाए यीशु के नाम से। तमाम बंधन बंधवाए प्रभु जी यीशु के नाम से उनके जीवन से टूटने पाए। उनके हाथों के खारे को बरकत को दे, आशीष को दे खुदावन परमेश्वर पिता। अपने नाम की महिमा को आप प्रकट करें मेरे यीशु। आप परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन से आप बोले और बातचीत करें खुदा। उनके जीवन में आशीष जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए। तमाम अंधकार और दुष्टता के बंधन इनके जीवनों से यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन तो अपने हाथ को बढ़ा रहा है प्रभु, इनके बीमारियों को चंगा कर रहा है प्रभु। तू इनके जीवन में प्रभु अपनी भलाइयों को दिखा रहा है मेरे यीशु। तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है प्रभु। ये बंधन से आज टूट रहे खुदा, अंधकार के दासत्व के बंधन के जीवनों से आज टूट रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता। आप अपने नाम की महिमा को इनके जीवनों में प्रकट करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, जितने एग्जाम्स लिखने वाले प्रभु उन बच्चों को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे खुदा। हाँ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी आज भटक रहे प्रभु इधर उधर बंधनों में पड़े प्रभु, उन भटकाव की आत्मा से उन्हें निकाल बाहर कीजिए प्रभु जी। हाँ खुदा, उन पागलों के समान हरकतों को करे प्रभु। हाँ पिता, मन में बेचैनी को लेकर घूम रहे खुदा, उनके बंधन टूटने पाए। पाप और बुराई और पिता गंदी विचारों के गंदी आत्माएं प्रभु बदरू है खुदा, उनके जीवन पर कब्जा करके रखे। ऐसे बदरू है यीशु के नाम से निकल करके जाने पाए, इन बंधनों से आजाद होने पाए खुदावन प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।